तरह अचानक से चले जाना, मेरा मतलब है गलती किसी एक ने की और तुम सबसे नाराज होकर जा रही हो। मैं सबसे नाराज नहीं हूँ। अगर होती तो कल रात को एक एक को सब बता देती, मगर नहीं बताया, क्योंकि आने वाली सिचुएशन को मैं फेस नहीं करना चाहती थी। शना को मना करने के बावजूद भी उसने सबको बता दिया। मुझे नहीं लगता कि मुझे अब यहाँ रुकना चाहिए। पर मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। मैं यहाँ सिर्फ घूमने नहीं आई थी, एक मकसद था, एक ख्वाब था जो पूरा करना चाहती थी। पाकिस्तान में ईद, अजनबी सरजमीन पे अजनबी सी ईद नहीं, जहां हाथों में मेहंदी लगी देखकर, चूड़ियां खनखनाती देखकर लोग हैरत से मुंह मोड़ कर देखें। मैं यहाँ ईद के रंग खुल कर देखना चाहती थी, मगर इतनी बड़ी बात के बाद कैसे ईद? मैं मानता हूँ ये इतनी छोटी बात नहीं है। दिल का टूटना, जज्बात का टूटना और सबसे बढ़कर तवक्कुआत का टूटना। तुम ठीक कहती हो, ये इतनी छोटी बात नहीं है, लेकिन ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है किरण, जिसके लिए हम ईद के इन रंगों को फीका करके यहाँ से चले जाएं। तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत आसान है आदि। किरण, तुम जानती हो जिस दिन अब्बू फौत हुए थे वो क्या दिन था? वो ईद का दिन था। उस ईद के बाद हर ईद पर मैं और अम्मी उनकी याद को अपने दिल में रखते हैं, लेकिन फिर भी किसी पर जाहिर नहीं होने देते। ईद की खुशियों को भरपूर तरीके से मनाते हैं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह का हुक्म तो हमें मानना चाहिए ना किरण। अगर इस दोस्त की बात थोड़ी सी भी समझ आ जाए तो प्लीज मत जाना, आगे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे रास्ते का एक बहुत बड़ा कांटा दूर हो गया साहिब। अच्छा, मेरे रास्ते में कांटे भी थे, मगर कौन से वाले रास्ते में? स्टूपिड, मैं किरण की बात कर रही हूँ। जवाद का तो अब कोई चांस नहीं रहा और फवाद अभी छोटा है। अब तुम दिलो जान से उसको इम्प्रेस करने में लग जाओ। इम्प्रेस तो वो वैसे ही मुझसे बहुत है। रियली? यस मॉम, वो उस दिन कह रही थी साहिब तुम बहुत अमेजिंग लड़के हो, मैंने तुम जैसा लड़का कभी देखा ही नहीं, जो जिंदगी किसी बात को सीरियस ही नहीं लेता और न जिसे अपने फ्यूचर की परवाह है न करियर की। इडियट, वो तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही थी। साइम, प्लीज बी मैच्योर फॉर वंस। तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं रखा। तुम्हारे पापा ने तो सारी जिंदगी अपने बड़े भाई के पीछे लगकर गुजार दी। तुम जवाद और फवाद के असिस्टेंट बन के रह जाओगे। किरण को सीढ़ी बना के अशोक भाई की सारी बिजनेस के वारिस बन सकते हो। किरण की इकलौती औलाद है भाई। जवाब है तो मुझे बहुत ही मायूस किया है भाई। ये भी क्या बेसब्री थी, बाद में निकाल लेता खान। बाद में मतलब? भाई शादी के बाद एक बार शादी हो जाती, लेता रहता बदले। बनी बनाई गेम खराब करती। मामा, शादी कोई गेम नहीं है। शाबाश, मेरा बच्चा बड़ा ही समझदार है। तू मेरे सारे ख्वाब पूरे कर, मुझे बता। पहले मुझे मेरे अपने ख्वाब तो पूरे करने थे। ये सेमेस्टर मुझे ए ग्रेड से ही क्लियर करना है। आप प्लीज मुझे पढ़ने दें।
ओहो इम्तिहान ही है ना, अब ना सही अगले साल सही। अगर ये किरण चली गई ना ठेंगा दिखा के तो मुंह देखते रहना तुम लोग। For God's sake, Mom. तेरे लिए तो ये काम आसान ही बड़ा है। अरे तुझे तो वो बहुत अच्छा समझती है ना, तेरी तो उससे बहुत बनती है। सायन की दाल कहाँ गलने वाली है? सायन? हाँ, समीना जो है ना सायन को तैयारी करा के मैदान में उतारेगी। मगर किरण का वोट तो तेरी तरफ होगा ना, तेरी दोस्त जो हुई। बस मुझे एक डर है कि ये जवाब की गलती जो है ना, इसकी वजह से कहीं वो हम सबको भी बुरा न समझे, मायूस ना हो जाए। लेकिन मुझे पता है तू मेरा बेटा है ना, तू उसकी गलती धोएगा, है ना? यानी सायन है अभी रिश्ते में? दो मरिए मामा, जवाब कब? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। अब मैं पढ़ लूं? पढ़ ले पढ़ ले। थैंक यू। तुम दोनों फिर झगड़ने लगे? यार अब तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। तुमने भी तो रिहाना को कन्विंस किया था शादी के लिए, जबकि वो हारिस के साथ शादी के लिए सीरियस थी। सब हैरान थे, कैसे तुम बाजी मार गए थे सबके सामने। यार मुझे भी बताओ, आफ्टर ऑल दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। हाँ रियली, डज इट वर्क? तुम्हारे कहने पे रुक रही हूँ। ऐसा ना हो कि आप पहले की तरह हर बात पे नाक मुंह चढ़ाने लगो। रुकने का मतलब ये नहीं है कि सर पे सवार हो जाओ। अरे तुम दोनों फिर झगड़ने लगे? मैं नहीं, ये हर वक्त शुरू हो जाता दादी। नानू आपने देखा था बात इसने शुरू की। मैं सिर्फ वार्निंग दे रही थी। वार्निंग झगड़े से पहले दी जाती है। ओफो, एक तो तुम्हारा झगड़ा ही मुसीबत है, ऊपर से दोस्ती तो उससे भी बड़ी मुसीबत। अबे दादी, मैं तो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ना। इसे बोले कि मुझे गारंटी चाहिए कि ये मेरी किसी भी बात पे कोई एतराज नहीं करेगा, और खास तौर पे आग के मामले में तो बिल्कुल जलेगा घुड़ेगा नहीं। अगर नानू पे नाजायज कब्जा होगा तो फंडा तो होगा। तुम्हारी नानो है तो मेरी दादी भी तो है। ठीक कह रही हो ना? आप इसकी बातों में बताइएगा नानू, मैं कह रहा हूँ आपसे। वो बताए ना, क्या सोच रही है? सोच रही खा पी सुनहरा जिस औलाद के लिए इतने ख्वाब देखे हो, इतनी उम्मीदें बांधी हो, और वो भी जवाब की तरह निकल आए तो कितनी तकलीफ होती है। भाईजान, आप प्लीज मायूस ना हो। और फिर फवाद भी तो है, वो जवाब से बहुत मुख्तलिफ है। कितना सुलझा हुआ, जिम्मेदार और अक्लमंद है वो आपकी उम्मीदें पूरी करेगा ना। वाकई तुम फवाद की बात कर रही हो?